गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो हैं वो आपका चैप्टर यूनिट 2 का चैप्टर 4th जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के संदर्भ में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वृद्धि और विकास दो शब्दों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। आपने जनरली जो है वो इन वर्ड्स के बारे में सुना ही है। वृद्धि और विकास के बारे में अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं बढ़ती है और विकसित होती है। ये वस्तुएं, पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र और संबंध, अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस अध्याय में राष्ट्रों और राष्ट्रों के समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने अध्ययन की। वृद्धि और विकास। देखिए, जो ये दो शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इन्हीं दो शब्दों से एक यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ से पता चल गया। और अब हम जो वृद्धि और विकास दोनों हमें लगभग एक जैसे नज़र आते हैं, यहाँ से हम इस डिफरेंसेस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। वृद्धि और विकास क्या करते हैं? दोनों में मतलब जो समय के साथ जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, वृद्धि और विकास जो है वो उन दोनों को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, क्वालिटेटिव होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है। इसका जो चिन्ह है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। वृद्धि क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन जो है वो धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए तथा ऋणात्मक जो है वो ह्रास करते हुए। ऋणात्मक का क्या अर्थ है कि वो चीज़ जो है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक वृद्धि जो है वो हम उसको कह सकते हैं। और धनात्मक कब कहेंगे? जब जो भी हमारे पास, जैसे हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स जनसंख्या जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ना उसका किस तरीके से है, इंक्रीज़ होना उसका किस तरीके से है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो चेंज है वो क्या है? पॉजिटिव है। हो गया क्लियर? उसके बाद हम विकास की बात करते हैं कि विकास क्या होता है। व्हाट इज़ द डेवलपमेंट? विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है जो मूल्य सापेक्ष होता है। देखिए, ये मूल्य निरपेक्ष होता है और ये मूल्य सापेक्ष होता है। विकास का अर्थ क्या है? यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ क्या है? विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, जब पॉजिटिव मीन्स ग्रोथ होगी, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि विकास जो है वो होने लग रहा है। तथा सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। अब देखिए, मैंने आपको ये कहा कि जब सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस समय पे हम ये कहेंगे कि वो विकास है। ठीक है, लेकिन विकास हमेशा ही ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए आपके देश की यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आप उसे डेवलपमेंट कह सकते हैं? क्या आप उसे मीन्स ये कह सकते हैं कि आपकी जो जनसंख्या है वो डे टू डे इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है? ये एक सकारात्मक है कि ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है, बट हम ये नहीं कह सकते यहाँ से कि यहाँ पर विकास हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जब वहाँ पर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, लाइक एज हमारी एजुकेशन की क्वालिटी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमें जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो दी जाती हैं, वो सारी की सारी जब हमें उपलब्ध हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारा जो है वो डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूटी में होने लग रहा है। उदाहरण था, किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहेंगे कि नगर में वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं तो इस वृद्धि को कभी भी विकास से नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, देखिए, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है,
लेकिन हम यहाँ से क्या कहेंगे, पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई है, मान लिया मैंने इस बात को, लेकिन जो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ द ग्रोथ। ये सिर्फ क्या है, एक वृद्धि है जो सकारात्मक है कि 1 लाख से 2 लाख जो है वो हमारी जनसंख्या बढ़ गई है। लेकिन हमें जो सुविधाएं पहले थी वही सुविधाएं आज के टाइम पे उपलब्ध हैं, और यदि हमें ऐसे ही सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं तो हम किस प्रकार ये कह सकते हैं कि हमारा जो विकास है वो हुआ है। विकास कब माना जाता है, विकास तब माना जाएगा जब आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें मतलब मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पहले जैसी ना रहें, आपकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं कि हमारा विकास हुआ है। तो विकास को हम क्या कहेंगे, विकास जो है वो गुणवत्ता होती है, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो आपको अच्छे से उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। काफ़ी समय तक ऐसा रहा है कि जो मतलब वृद्धि है, ठीक है, उसको जो विकास है हमारे देश का, विकास को सिर्फ इकोनॉमिक विकास माना जाता था। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी है तो हम कहेंगे कि यहाँ का विकास हो रहा है। इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। देखिए, जिस देश की मतलब इकोनॉमी अच्छी होगी वहीं का डेवलपमेंट जो है वो अच्छा कंसीडर कर लिया जाता था। लेकिन जो ये डेवलपमेंट होता था, इस डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या होता था, जो मीडियम फैमिली हैं, जो पुअर फैमिली हैं, वो एज इट इज़ रहती थी। अमीर जो है वो अमीर हो रहा है, और इसी वजह से मीन्स जो देश की इकोनॉमी है वो अच्छी हो रही है, और उसे हम क्या कंसिडर कर लेते थे। तो देखिए, यहाँ से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ जो है इस संबंध में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दक्षिणी एशियाई मीन्स जो हमारा एशिया कंटिनेंट है, एशिया कंटिनेंट के जो अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, एशिया कंटिनेंट के भी साउथ जो एशिया है उसके जो अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और जो अमर्त्य सेन हैं वो हमारे देश के मीन्स इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और वो उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी इस चीज़ के लिए मिला था। तो महबूब उल हक जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और जो अमर्त्य सेन हैं, इन दोनों ने मतलब इस विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया है। मानव विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। क्या है, लोगों को ऑप्शंस उपलब्ध कराता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु क्या है, मनुष्य है। ये विकल्प जो हैं वो स्थिर नहीं हैं बल्कि क्या हैं, परिवर्तनशील हैं। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो डॉक्टर हक हैं उन्होंने मानव विकास के, महबूब उल हक की बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, मीन्स लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों और उनके जीवन में जो सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु क्या है, मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं हैं बल्कि परिवर्तनशील हैं। मतलब जो आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेबल हैं, वो जो हैं वो हम उनको क्या कहेंगे यहाँ पर, वो परिवर्तनशील हैं। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दिशाओं को उत्पन्न करना होता है जिनमें लोग जो हैं वो सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। एक अच्छा क्वालिटी वाली लाइफ जो है, जब व्यक्ति उस लाइफ को जीने लग रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर विकास हुआ है। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। यहाँ पर हम क्या कहेंगे
यहाँ से हमने ये चीज़ क्लियर कर ली है कि जो विकास है एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन क्या है। कब हम ये कंसीडर करेंगे कि जो ये देश है इसमें विकास होने लग रहा है, तो हम सिर्फ तब कंसीडर करते हैं बेटे जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारी जो लाइफ होती है वो क्या हो, दीर्घ ही ना हो। मतलब मान लो एक व्यक्ति 100 साल जी रहा है, तो हम ये व्यक्ति जीवन प्रत्याशा जो हम निकालते हैं वो जीवन प्रत्याशा ज़्यादा हो किसी देश की, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर विकास हो रहा है। विकास हम तब कह सकते हैं जब उस व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य भी है, जब वह स्वस्थ है और स्वस्थ रहते हुए वह अपनी बुद्धि और विवेक का विकास कर सके, वे समाज में प्रतिभागिता कर सके और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में क्या हो, स्वतंत्र हो। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में बात कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो सूचक हैं इनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी कि किन सूचकों के आधार पर हम विकास को मेज़र कर सकते हैं। प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव या संस्थाओं की अक्षमता व अन्य कारणों की वजह से होता है। देखिए, लोग जो हैं उनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो अपने ऑप्शंस को मीन्स अच्छे से चूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या होता है? उसका जो कारण है वो ये होता है कि भाई लोग जो हैं वो ज्ञान प्राप्त करने की उनकी अक्षमता होती है, अयोग्य होते हैं वो, क्योंकि उनकी वो भौतिक क्या है, निर्धनता है, पॉवर्टी का लाइफ जो है वो स्पेंड करने लग रहे हैं। यह ऐसा हो सकता है कि सामाजिक भेदभाव हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो उसके बहुत सारे बिहाफ हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कास्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जेंडर या कम्युनिटी हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो एजुकेशन, ज्ञान की प्राप्ति जो है वो नहीं कर सकते, और बिना ज्ञान की प्राप्ति जो है वो अपने विकल्पों को जो चुनने की जो उनकी क्षमता होती है वो भी उनकी नहीं इंक्रीज होती है। इसे दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में क्या आती है, बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इस प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प क्या हो गया है, सीमित हो गया है। यहाँ से ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई है कि मान लीजिए अब एक बच्चे को ऑप्शन दिया जाता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं। मैंने उस बच्चे को ऑप्शंस उपलब्ध करा दिए हैं, विकल्प मैंने उसको दे दिए हैं। लेकिन यदि वह बच्चा अशिक्षित है तो अशिक्षित होने की वजह से जो उसके विकल्प हैं वो क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। और विकल्प जो उसके सीमित हो गए हैं तो उस विकल्प का उसके सामने कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उस बच्चे का साक्षर होना जो है वो ज़रूरी है, शिक्षा ग्रहण करना ज़रूरी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि जो हमारा विकास है वो विकल्पों के ऊपर निर्भर करता है। विकल्पों तक उसकी पहुंच भी होनी चाहिए। जो संसाधन हम उसे उपलब्ध करा रहे हैं वो संसाधनों तक उसकी पहुंच का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि वो उस संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता है, उन रिसोर्सेज का वो यूटिलाइज ही नहीं कर सकता है, उसके लिए वो अयोग्य है, तो हम यहाँ पर नहीं कह पाएंगे कि जो संसाधन हैं उनका वो अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकता है। क्लियर हो गया? अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो अपनी बुक को ओपन करें। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो है वो अपना आप 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं।
फोर्थ चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आई होप सभी ने राइट डाउन कर लिए होंगे। तो ये जो फोर्थ चैप्टर है, इसमें हम जनरली जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन से रिलेटेड उसकी ग्रोथ और उससे रिलेटेड जो है डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट वर्ड आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुने हैं। यहाँ पर हम एग्जैक्टली जो हमारा फर्स्ट पैसेज है उसके अंदर हम रीड करेंगे, इट्स अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हाउ वी कैन डिफाइन द डेवलपमेंट। डिफरेंसेस देखेंगे, आफ्टर दैट जो इनको डेफिनेशन है वो देखेंगे, और जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इनके बारे में अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। मेजरमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं वो भी यहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं। देन वी स्टार्ट अवर लेक्चर। Growth and development, both growth and development refer to changes over a period of time. Both growth and development refer to changes over a period of time. जो growth है और जो development है वो समय के साथ जो है उसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं, दोनों में जो changes हैं वो होते हैं। The difference is that growth is quantitative. ये कहता है growth जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, वैल्यू न्यूट्रल है, इट मे हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ग्रोथ क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए यहाँ से जो ये इतना पैसेज आपको दिया गया है, इसी में आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग और इसी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन यू कैन राइट फ्रॉम हियर। तो क्या होती है, देखिए ये क्वांटिटेटिव होती है, ये वैल्यू न्यूट्रल होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। दिस मीन्स दैट चेंज मे बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कब होगा, जब उसका डिक्लाइनिंग पीरियड होगा, उसके जो नंबर ऑफ जो भी उसकी अमाउंट होगी, यदि उसमें कुछ डिक्रीज होने लग रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रोथ है। यदि नंबर ऑफ पर्सन्स या वट एवर जो भी वहाँ पर है तो वो चीज़ें जब इंक्रीज हो रही हैं तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है। ग्रोथ ये चीज़ हमेशा, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, दैट मीन्स दिस इज़ द क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा ही हम उसको डेवलपमेंट कंसीडर कर लेंगे, अनलेस देयर इज़ एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये कहता है जब तक हम उसे डेवलपमेंट नहीं मानेंगे, जब तक उसमें जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जो हमारी स्थिति है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। डेवलपमेंट कब होता है, जब एक ग्रोथ जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये मतलब पॉजिटिव का अर्थ ये नहीं है, डज नॉट ऑलवेज लेड टू द डेवलपमेंट। ग्रोथ यदि हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है तो उसे हम हमेशा ही डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी। I said to you a development is a qualitative change. Quality मतलब means increase होना, quality increase होने का मतलब क्या है, like as आपको जो facilities दी जाती हैं, like as a health facilities आपको provide की जाती हैं, education facility आपको available कराई जाती है, यदि इनमें कोई क्वालिटेटिव इंक्रीज़ होता है, इनकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, आपको जो पहले सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करा रही थी उनसे बेटर सुविधाएं जो हैं, उनसे बेटर फैसिलिटी जब आपको मिलती हैं तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेंज है। और पॉजिटिव चेंज है तो हम यहाँ पर कहेंगे दिस इज़ द डेवलपमेंट। वी कैन टेक ए एग्जाम्पल फ्रॉम हियर। इफ़ वी कंसिडर दैट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 1 लाख एंड इट विल बिकम आफ्टर सम टाइम या आफ्टर ए पीरियड ऑफ इट विल बिकम 2 लाख। 1 लाख से कितनी हो जाती है, 2 लाख पर हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सिटी जो है वो क्या है, सिटी की मतलब जो ग्रोथ है वो हो रही है। दिस इज़ ए पॉजिटिव ग्रोथ, यू कैन से दिस इज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 लाख से जो लोग हैं वो 2 लाख हो गए हैं। लेकिन यदि आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो एज इट इज़ रहती हैं, ठीक है, लाइक एज जो आपको पहले हेल्थ फैसिलिटी मिल रही थी वो भी आज के टाइम पे वैसी ही है,
तो हम यहाँ कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पर होने लग रहा है। डेवलपमेंट का अर्थ सिर्फ यहाँ पर यही है कि जो आपकी क्वालिटी है, वो आपकी क्वालिटी मीन्स जो आपको जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव होना, उसकी क्वालिटी का इंक्रीज होना, वही इंक्रीमेंट जो है वो एक पॉजिटिव ग्रोथ कंसीडर की जाएगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द डेवलपमेंट। From here a thing is clear, growth can be say development, but never means development can say growth because growth is positive and growth positive, और क्या हो सकती है, growth negative हो सकती है, but development is always positive. That's why we consider कि growth जो है वो development के अंदर include होती है, but development can't never be include in the growth. आफ्टर दैट फॉर मैनी डिकेड्स, मतलब काफ़ी दशकों से ऐसा हुआ है। डिकेड्स का अर्थ ये है कि हर 10 साल के बाद जो हमारा सेंसस आता है, तो ऐसे काफ़ी डिकेड्स गए हैं, दशक गए हैं। ए कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट वॉज मेजर्ड ओनली इन द टर्म ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जब भी कभी हम डेवलपमेंट की बात करते थे तो हम उस कंट्री का क्या करते थे, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखते थे। दिस मीन्ट दैट, इसका मतलब ये है कि बिगर द economy of the country, the more developed it was considered, even though the growth did not really mean much change in the life of most people. यहाँ से हम क्या कहेंगे कि बिगर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, यदि किसी देश की ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, द मोर डेवलप इट वाज कंसिडर इवन दो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइफ ऑफ मोस्ट पीपल। यदि किसी देश की इकोनॉमी अच्छी है तो हम यहाँ से क्या कंसीडर कर लेते थे कि वो देश जो है वो डेवलप हो रहा है, हालांकि जो इस इकोनॉमी का इफेक्ट है उससे कभी भी मतलब जो दूसरे आम लोग हैं उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। The idea that the quality of life people enjoy in a country, the opportunities they have and the freedom they enjoy are important aspects of the development is not new. फिर डेवलपमेंट के अंदर जो हमने फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आज नए नहीं हैं। मीन्स हम अब जो डेवलपमेंट है वो किसे कंसीडर करते हैं कि वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, कैसे लोग वहाँ पर वो इन्जॉय कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनको कितनी हैं, फ्रीडम को वो कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, फ्रीडम उनको है या नहीं है, इन सभी फैक्ट्स पे जो है वो वहाँ का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। These ideas were clearly spelled out for those first time in the late 80s and the early 19th। ये कहता है उन 90 और जो 80 का दशक है, 90 के दशक की शुरुआत और 80 के दशक में ये जो आइडियाज़ थे, कुछ आइडियाज़ निकल कर आए और इन पर जो मीन्स वर्क किया गया था, डेवलपमेंट के फैक्ट्स पे जो वर्क किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, टू साउथ इंडियन जो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही इज़ बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड अमर्त्य सेन इज़ बिलोंग टू, अमर्त्य सेन इज़ ए मेल कैंडिडेट एंड ही बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट, ये यहाँ से 1 मार्क में क्वेश्चन भी बन जाता है आपके सामने कि महबूब उल हक कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। एंड अमर्त्य सेन जो है वो बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे देश के ये अर्थशास्त्री हैं। एंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय महबूब उल हक। डॉक्टर हक, उन्होंने क्या कहा कि Dr. Huck has described human development as a development that enlarge people choices, improve their lives, and people are central to all development under the concept the choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of the development is to create conditions where people can live meaningful lives. यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास डॉक्टर महबूब उल हक हैं, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है एज अ डेवलपमेंट, वो मतलब जहाँ पर लोगों की चॉइसेस मतलब हो, लोगों के पास ऑप्शंस हों, विकल्प हों, चॉइस हों और वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, पीपल आर सेंट्रल, जैसे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक गुड एजुकेशन जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पर एजुकेशन के राइट दिए गए हैं, आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। आफ्टर दैट यू कैन चेंज योर लिविंग
स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि यदि लोगों को चुनने का अधिकार जो है, लोगों के सामने यदि चॉइसेस होंगी और चॉइसेस के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दी चॉइसेस आर नॉट फिक्स बट कीप ऑन चेंजिंग। ये कहता है ये चॉइसेस जो हैं वो फिक्स नहीं हैं, इनमें बदलाव जो है वो होता रहता है। एंड द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लाइव मीनिंगफुल लाइफ। ये कहता है बेसिक गोल जो है डेवलपमेंट का वो क्या है, एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना जहाँ पर मतलब लोग जो हैं वो एक अर्थपूर्ण जो जीवन है वो जी सके। A meaningful life is not just a long one, it must be a life with some purpose। ये कहता है हम यहाँ पर यदि एक मीनिंगफुल लाइफ की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक काफ़ी लंबा जीवन, एक लॉन्ग लाइफ यदि किसी व्यक्ति को है तो हम ये कहेंगे कि वो एक उसकी मीनिंगफुल हो गई। मीनिंगफुल होने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हर किसी के जीवन का जो है वो एक उद्देश्य होना चाहिए। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि लोग जो हैं वो स्वस्थ होने चाहिए, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, और वो होने चाहिए इस चीज़ के लिए योग्य कि वो अपने मतलब जो टैलेंट है उसको क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। एंड पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, और समाज में भागीदार बन सकें। एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए वो क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या कहता है ये हमारे सामने, लीडिंग ए लॉन्ग एंड ए हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लाइव ए डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कहता है जब हम एक लंबी तथा स्वस्थ जो लाइफ जीते हैं, एक हेल्दी लाइफ जो है वो हम जब जीते हैं, और बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, और हम इस चीज़ के लिए योग्य हो जाते हैं कि हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, गेन कर सकें नॉलेज को। एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लाइव ए डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। देयरफॉर एक्सेस टू द रिसोर्सेज तक पहुँचने के लिए health and education are the key areas in the human development. Suitable indicators have been developed to measure each of these aspects. Can you think of some? Very often जो जनरली होता है, people don't have the capability, लोगों की कैपेबिलिटी नहीं होती है, and freedom to make even basic choice, यहाँ तक कि उनको अपने आधारभूत चीज़ों का चुनाव करने का भी अधिकार नहीं होता है। दिस मे बी ड्यू टू इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, और वो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने मतलब जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी प्राप्ति अच्छे से नहीं की है। देयर मटीरियल पॉवर्टी, ऐसा हो सकता है कि वो मतलब गरीबी का, निर्धनता का जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हों। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और सामाजिक भेदभाव हो। इन एफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर रीजन्स हो सकते हैं। This prevent them from leading a healthy lives and being able to get educated or to have the means to live a decent life. Building people capability in the areas of health, education, access to resources, therefore important in enlarging their choices. If people don't have capabilities in these area, their choice also get limited. ये कहता है कि हमें लोगों की जो कैपेबिलिटी हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए। किस एरिया के अंदर हमें बिल्ड करना चाहिए, हेल्थ के एरिया में। कौन कौन से मीन्स एरिया इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एजुकेशन, वो अपने रिसोर्सेज तक पहुंच सकें, उनकी पहुंच जो है वो उनके संसाधनों तक होनी चाहिए, और उनकी जो चॉइसेस हैं, जो उनके विकल्प हैं, उनको हम इंक्रीज़ कर सकें। इफ़ पीपल डोंट हैव कैपेबिलिटी इन दीज एरियाज़, यदि लोग जो हैं उनकी योग्यताएँ इस क्षेत्र के अंदर नहीं होगी, देयर चॉइसेस गेट लिमिटेड, उनके जो चॉइस होंगी वो क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी। किस एग्जाम्पल से हम यहाँ इस चीज़ को समझ सकते हैं, लाइक एज an educated child cannot make the choice to be a doctor because her choice has got limited by the lack of education. Similarly, very often poor people cannot choose to take medical treatment for disease because their choice is limited by the lack of resources. Now इस एग्जाम्पल से क्या चीज़ क्लियर होती है, यदि हम एक बच्चे को ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी लाइफ में डॉक्टर बन सकते हैं, एक बच्चे को ऑप्शन दिए गए कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन यदि जब हम उस बच्चे को ये ऑप्शन दे रहे हैं और वो बच्चा जो है वो इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है,
तो उसके लिए जो ये ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। और इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो रिसोर्सेज उसे उपलब्ध होने थे उसकी जो पहुंच है वो उन रिसोर्सेज तक नहीं रही है, उसकी पहुंच जो है वो क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है, सीमित हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड हाउ वी कैन डिफाइन द डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट मीन्स एक कंट्री का हम ये नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर जस्ट ओनली मीन्स वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो उसे हम डेवलपमेंट कंसीडर करेंगे। डेवलपमेंट कभी भी ये नहीं होता है, इकोनॉमी हम कंसीडर करते हैं बट वहाँ का मीन्स जो लाइफ है लोगों की वो कैसी है, लोगों को कितनी फ्रीडम है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी फैसिलिटीज़ उन्हें मिली हुई हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। और उन ऑप्शंस तक मीन्स जो उसको रिसोर्सेज हम उपलब्ध करवा रहे हैं उन तक उनकी पहुँच कितनी है, वो उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि महबूब उल हक ने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है और अमर्त्य सेन है, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क किया है और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है कि लोगों की पहुंच का मतलब ऑप्शंस उपलब्ध हों, लेकिन उन ऑप्शंस तक पहुंचने के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ जो है, जो वे बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है। यदि एक बच्चे के पास हम ऑप्शंस अवेलेबल करवा देते हैं, जो ऑप्शन आपको दिया गया है जैसे टीचर वगैरह कोई भी हम ऑप्शन देते हैं तो सबसे पहले उसके पास एजुकेशन का ऑप्शन होना चाहिए। हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, क्योंकि इट में भी ड्यू टू पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज मीन्स वो एजुकेशन तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए कि जो उसको एजुकेशन मीन्स जो भी उसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन जो है वो मिले, ताकि वो अपने लक्ष्य, अपने ऑप्शंस तक पहुंच सके। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं।